नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लुसेंट से टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर जो एसएससी, एमटीएस, ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? इसका आंसर बताइए दोस्तों। भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शक संवत पर। क्वेश्चन नंबर 3, जनहित याचिका के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसका आंसर बताइए दोस्तों। जनहित याचिका के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस पी.एन. भगवती को। क्वेश्चन नंबर 4, हरित क्रांति के जनक भी कौन है दोस्तों? हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग या होमी होमी भाभा? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। हरित क्रांति के जनक कौन है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एम एस स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 5, इसरो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसका आंसर बताइए। इसरो की स्थापना कब हुई? 1962, 1965, 1969 या 1972 ईस्वी में? इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1969। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है दोस्तों? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल से या राष्ट्रीय शासन से, वित्तीय आपातकाल से या मौलिक अधिकार से? इसका आंसर बताइए दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति शासन से। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन बी 12 में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? विटामिन बी 12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। विटामिन बी 12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोबाल्ट विटामिन 12 में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1757। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर जी या जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल? इसका आंसर बताइए दोस्तों। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 11, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है दोस्तों? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्षौम मंडल में, समताप मंडल में या मध्य मंडल में या ताप मंडल में? इसका आंसर बताइए दोस्तों। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1945। क्वेश्चन नंबर 13, गीता अंजलि के लेखक कौन थे दोस्तों? गीता अंजलि के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर जी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था दोस्तों? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पोखरण में। क्वेश्चन नंबर 15, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? 32 आर्टिकल में है या 91 आर्टिकल या 368 आर्टिकल में है या 356 आर्टिकल? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में स्थित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 51 आर्टिकल में संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था दोस्तों? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों? प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 19, सीएजी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है दोस्तों? सीएजी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 148 अनुच्छेद में या 149 आर्टिकल में या 150 आर्टिकल में या 151 आर्टिकल में? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। सीएजी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 148 में सीएजी का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 20, डीएनए की संरचना किसने दी थी दोस्तों? डीएनए की संरचना किसने दी थी? मेंडल ने, डार्विन ने, वाटसन ने
वाटसन वो क्लिक ने या लेमार्क ने? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। डीएनए की संरचना किसने दी थी? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वाटसन व क्लिक। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 22, पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच समझौता था दोस्तों? पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच समझौता था? इसका आंसर बताइए दोस्तों। भारत और नेपाल के बीच, या भारत चीन के बीच, या भारत भूटान के बीच, या भारत और श्रीलंका के बीच? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत और चीन के बीच पंचशील सिद्धांत के दो देशों के बीच समझौता था। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है दोस्तों? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 से। भारतीय संविधान का भाग संबंधित है मौलिक अधिकार भाग 3 से। क्वेश्चन नंबर 24, आनंद मठ उपन्यासक के लेखक कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर जी, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, या प्रेमचंद्र, या शरत चंद्र? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। आनंद मठ उपन्यासक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एंजल फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, और कहाँ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई दोस्तों, और कहाँ हुई? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी दोस्तों? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 27, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुआ था? इसका आंसर बताइए दोस्तों। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुआ था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। क्वेश्चन नंबर 28, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यकृत। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किस अनुच्छेद के तहत होता है दोस्तों? भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अनुच्छेद के तहत होता है। क्वेश्चन नंबर 30, दास कैपिटल के लेखक कौन है दोस्तों? आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। दास कैपिटल के लेखक कौन है? इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप ऐसा ही कंटेंट पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंचे।